नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई जगह इतनी मनहूस हो सकती है कि वहां जाने वाला कभी वापस ही न लौटेगा। असम के घने जंगलों में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा श्राप जो सदियों से इंसानी खून पी रहा है। कहते हैं वहां आधी रात को एक पिशाचिनी घूमती है जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा तक को निगल जाती है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब। लेकिन फिर एक सन्यासी बाबा ने उस जंगल के अंधेरे में कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि वो मौत को खुद अपने हाथों से बुला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, हर पेड़, हर छाया जैसे उन्हें घूर रही थी। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने उनका नाम लिया, वो जमी हुई आवाज जो इंसान की नहीं थी। क्या सन्यासी बाबा इस जंगल के रहस्य को सुलझा पाए या वो भी उस पिशाचिनी के शिकार बन जाएगा? इस डरावनी कहानी को सुनने की हिम्मत है तो बने रहिए, लेकिन याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो पर एक भी लाइक करते हैं। क्या मैं कहानी सही नहीं बनाता हूं? यह आपके पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज यार, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करेगा। तो चलिए, तो कहानी की शुरुआत होती है असम के घने जंगलों से, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। यह जंगल सदियों से रहस्यमयी घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ के आदिवासी समुदाय एक प्राचीन रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय इस जंगल में जाने की मनाही है। कहते हैं कि रात गहराते ही जंगल में कोई अजीब सी हलचल होने लगती है। हवा के झोंकों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, पत्तों के सरसराने के बीच किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, और सबसे डरावनी बात, हर पूर्णिमा की रात यहाँ एक औरत की चीखें गूंजती हैं। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि यह सब एक पिशाचिनी के कारण होता है, जो सालों पहले किसी महायोगी के श्राप से इस जंगल में कैद हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह पिशाचिनी सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति थी जो अघोरियों और तांत्रिकों को अपनी ओर खींचती थी। जो भी इस जंगल में उसकी पुकार सुनकर जाता, वो फिर कभी इंसान नहीं रह पाता। इसी रहस्य को जानने के लिए एक सन्यासी बाबा आनंदगिरी इस जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कई तांत्रिक विद्या सीखी थी और अब वे इस पिशाचिनी के रहस्य को समझने के लिए आतुर थे। बाबा आनंदगिरी को इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता था। वे जानते थे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक मत्स्योदरी थी, ऐसी शक्ति जो अर्ध नारी और अर्ध जलीय जीव की तरह थी। जंगल में घुसते ही बाबा को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह किसी मरी हुई चीज की नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली तंत्र क्रिया के होने की गंध थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे। तभी अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे सतर्क हो गए। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन बाबा के पास उनकी सिद्ध शक्तियां थीं। उन्होंने अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की हरियाली खत्म होने लगी और एक वीरान इलाका सामने आ गया। यहां जमीन काली थी, जैसे किसी तांत्रिक यज्ञ का प्रभाव पड़ा हो। और तभी बाबा की आंखें एक आकृति पर जा टिकीं। वह एक स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी त्वचा बेहद सफेद थी और उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। उसकी आंखों में एक सम्मोहन था, जिसे देखकर बाबा आनंदगिरी भी कुछ पल के लिए स्थिर हो गए और पूछा, तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे खोजने आए थे और अब मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी मोहित कर सकता था। बाबा ने अपनी शक्ति को समेटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो इस जंगल में अघोरियों और तांत्रिकों को बुलाती हो। तुम वही हो जो उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को ग्रस लेती हो।
स्त्री ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सब जानते हो तो फिर खुद यहां क्यों आए हो बाबा? बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। वह स्त्री हवा में ऊपर उठने लगी और उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। बाबा ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे उनके मन को वश में करने की कोशिश कर रही थी। बाबा आनंद गिरी को अपनी तंत्र विद्या पर गर्व था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक मत्स्योदरी पिशाचिनी थी, एक ऐसी शक्ति जो जल और पृथ्वी दोनों में राज्य कर सकती थी। बाबा को अचानक एहसास हुआ कि उनकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। उन्होंने तुरंत एक खास तांत्रिक मुद्रा में बैठकर अपनी ऊर्जा को समेटना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी अब पूरी ताकत से उन पर वार कर रही थी और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तंत्र विद्या मुझ पर चलेगी बाबा? उसने कहा, मैं सदियों से यहां हूं। जो भी मेरी दुनिया में आता है वह या तो मेरा हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि यह पिशाचिनी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। तभी उन्हें एहसास हुआ, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह कोई ऐसी शक्ति थी जो किसी के बुलावे से नहीं आती थी, बल्कि खुद शिकार ढूंढती थी। बाबा ने धीरे से कहा, तो क्या यह सब एक जाल था? स्त्री मुस्कुराई और बोली, हाँ बाबा, यह जंगल सिर्फ तुम्हारे लिए था। मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी थी और अब तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा आनंदगिरी के सामने खड़ी वह पिशाचिनी अब हवा में लहराने लगी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल किसी जीवित साया की तरह हवा में तैर रहे थे। बाबा ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनके मंत्रों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पिशाचिनी ने धीरे से कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है बाबा, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम मुझसे नहीं बच सकते। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींच रही हो। पिशाचिनी कोई साधारण भूतनी नहीं थी, वह एक मत्स्योदरी थी, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो इंसानों को अपनी ओर खींचकर उनका अस्तित्व मिटा सकती थी। बाबा ने तुरंत अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को पकड़कर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। मंत्र की शक्ति से एक तेज रोशनी निकली जिसने पिशाचिनी को पीछे धकेल दिया। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा आकर्षण था। पिशाचिनी हंसी और बोली, बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? अचानक ही जंगल में हलचल होने लगी, हवा की गति तेज हो गई और बाबा को महसूस हुआ कि जमीन कांप रही है। पास की झाड़ियों से अजीब सी आकृतियां निकलने लगीं। वे सभी अजीब से प्राणियों की तरह थीं, आधी मछली, आधी औरत, और उनकी आंखों में वही चमक थी जो मत्स्योदरी की आंखों में थी। बाबा ने अब तक कई तंत्र साधनाएं की थीं, लेकिन यह नजारा देखकर वे भी पहली बार घबरा गए। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पूरी जाति थी जो सदियों से इस जंगल में छिपी थी। पिशाचिनी आगे बढ़ी और धीरे से बोली, तुम यहां मेरी शक्ति को खत्म करने नहीं आए हो बाबा, तुम मेरे लिए आए हो, मेरी शक्ति को और बढ़ाने के लिए। बाबा के माथे पर पसीना आ गया और बोला, यह मुमकिन नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा धर्म ही मेरी रक्षा करेगा। लेकिन पिशाचिनी हंस पड़ी। उसने अपनी लंबी ठंडी उंगलियां बाबा के चेहरे की ओर बढ़ाईं। तभी सन्यासी बोला, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? बाबा को अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उनके चारों ओर की दुनिया एक अंधेरे भंवर में बदल गई। उन्होंने देखा कि वे खुद एक पानी के नीचे किसी अज्ञात दुनिया में खड़े थे। वहां एक विशाल मंदिर था जो किसी प्राचीन सभ्यता का लग रहा था। उसके स्तंभों पर अजीब से चित्र बने थे, मत्स्य आकृतियां जो किसी रहस्यमयी शक्ति को दर्शा रही थी। और तभी उन्हें एक झटका लगा, वे अचानक फिर से जंगल में थे। पिशाचिनी उन्हें घूर रही थी। तुमने देखा बाबा, ये मेरा असली संसार है। बाबा ने घबराकर चारों ओर देखा। क्या यह सच था? क्या यह पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया की देवी थी? बाबा ने अपनी पूरी शक्ति को समेटा और जोर से बोले,
तू चाहे जो भी हो, मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन पिशाचिनी ने आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुराई और बोली, बाबा, तुम अब मेरी कैद में हो और तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा असली सफर अब शुरू हुआ है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बाबा की आत्मा कांप गई। बाबा आनंदगिरी के चारों ओर जंगल जैसे जीवित हो गया था। विशाल वृक्षों की शाखाएं हिलने लगीं, हवा की सरसराहट अब एक गहरी गूंज में बदल रही थी और जमीन मानो कंपन कर रही थी। पिशाचिनी ने अपनी आंखें खोली और बाबा ने देखा कि उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली दिख रही थी। बाबा बोला, तुमने जो देखा वह मेरा अतीत था, लेकिन मेरा भविष्य वह तुमसे जुड़ा है। बाबा ने अपनी माला को और कसकर पकड़ लिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर की ऊर्जा कम हो रही थी। इस पिशाचिनी के पास कोई ऐसी शक्ति थी जो साधारण तांत्रिक क्रियाओं से भी परे थी। बाबा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुझे श्राप से मुक्त करने नहीं आया हूं, मैं तुझे रोकने आया हूं ताकि तू और किसी निर्दोष को अपनी शक्ति का शिकार न बना सके। पिशाचिनी जोर से हंसी, बोली, बाबा, तुम्हें क्या लगता है कि यह जंगल मेरा घर है? यह जंगल मेरी कैदगाह है और तुम ही वो आखिरी कड़ी हो जिसे तोड़कर मैं मुक्त हो सकती हूं। बाबा के माथे पर पसीना छलक आया। पिशाचिनी बोली, मैं तेरा मोहरा नहीं बनूंगा। लेकिन तभी बाबा ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक वे जमीन के अंदर किसी गहरे जल में समा गए। चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन यह पानी ठंडा नहीं था। यह गर्म था, जैसे इसमें कोई जीवित ऊर्जा हो। बाबा ने चारों ओर देखा और तभी उन्होंने महसूस किया कि वे अब एक अलग ही स्थान पर आ गए थे। वहां एक विशाल मंदिर था, लेकिन यह मंदिर पानी के भीतर था। मंदिर की दीवारों पर कुछ प्राचीन लिपियां लिखी थीं और उन पर बनी आकृतियों को देखकर बाबा को एहसास हुआ कि यह वही मत्स्योदरी शक्ति थी जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता था। और तभी उनके सामने पिशाचिनी प्रकट हुई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। अब वह एक दिव्य रूप में थी। उसके सिर पर मुकुट था, उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी और उसके शरीर से एक नीली आभा निकल रही थी। और तभी बाबा बोला, यह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारी नियति है। बाबा को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पिशाचिनी नहीं थी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह कोई देवता भी नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से अलग था। बाबा ने धीमे स्वर में पूछा, मैं जानना चाहता हूं, तू वास्तव में कौन है? पिशाचिनी मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो जन्मों से इस जंगल में कैद हूं। मैं वो हूं जिसे संसार ने भुला दिया। मैं वो शक्ति हूं जो कभी देवों के बीच थी, लेकिन फिर मानवों के पाप ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं मत्स्योदरी हूं जो जल और पृथ्वी के बीच की कड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। अब मैं सिर्फ एक श्रापित आत्मा हूं जो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। बाबा के मन में संशय उठा, क्या यह सच कह रही थी? क्या यह वास्तव में मुक्ति चाहती थी या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन तभी जल में हलचल होने लगी, मंदिर की मूर्तियां हिलने लगीं और बाबा को महसूस हुआ कि यह स्थान टूटने वाला है। पिशाचिनी ने बाबा की ओर देखा और बोली, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है बाबा। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे या फिर इस रहस्य के साथ हमेशा के लिए इस जल समाधि में विलीन हो जाओगे। बाबा को लगा कि उनके पास समय कम था। उन्हें अब यह तय करना था कि सच क्या था और छल क्या। बाबा आनंदगिरी की सांसें तेज हो गईं। जल के भीतर हवा नहीं थी, फिर भी वे जीवित थे। मंदिर की प्राचीन दीवारें दरकने लगीं और जल में रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा। पिशाचिनी अब भी उनकी ओर देख रही थी, निश्चल, रहस्यमयी और प्रतीक्षा में। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है बाबा, उसने दोहराया। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे या इस जल समाधि में सदा के लिए खो जाओगे। बाबा के सामने दो रास्ते थे। या तो वे अपनी साधना की शक्ति का उपयोग कर इस पिशाचिनी को नियंत्रित कर सकते थे या फिर इसे मुक्त करने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन क्या यह सच में मुक्ति चाहती थी या यह सिर्फ एक और छलावा था? उन्होंने आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को स्मरण किया। तभी उन्हें एक रहस्यमयी आभास हुआ।
गहरे ध्यान में उन्होंने देखा कि यह आत्मा पहले एक सिद्ध तपस्विनी थी, जिसने जल और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया था। लेकिन कुछ लालची तांत्रिकों ने उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की, जिससे वह श्रापित हो गई और इस जल मंदिर में कैद हो गई। बाबा ने आंखें खोली और बोला, मैं सत्य को समझ गया हूं। उन्होंने धीरे से कहा, तू कोई साधारण पिशाचिनी नहीं, बल्कि एक अप्सरा थी जिसे छल से इस रूप में बदल दिया गया। पिशाचिनी की आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा झलक उठी और बोली, हाँ बाबा, मैं वह हूं जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन अब यह निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम मुझे मुक्त करोगे? बाबा ने अपने रुद्राक्ष की माला को पकड़ा और एक दृश्य मंत्र का उच्चारण किया। एयुएम नमः पराशक्तये नमः। मंत्र के प्रभाव से जल में हलचल होने लगी। मंदिर की मूर्तियां एक नई आभा से चमक उठीं और जल में स्वर्णिम लहरें उठने लगीं। पिशाचिनी ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए और उसका स्वर बदल गया। अब उसमें वह दर्द नहीं था जो पहले था, अब उसमें एक शांति थी। लेकिन तभी चारों ओर अंधेरा छाने लगा। जल की गहराई से कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी। बाबा ने महसूस किया कि कोई दूसरी ताकत इस मुक्ति को रोकना चाहती थी और एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता। एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी। बाबा ने देखा कि मंदिर के खंभों पर उकेरी गई आकृतियां जीवंत होने लगी। वे विशाल साए की तरह पानी में लहराने लगे। पिशाचिनी का चेहरा भय से कठोर हो गया। बाबा बोला, यह वे तांत्रिक हैं जिन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया। वे मुझे मुक्त नहीं होने देंगे। बाबा ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। अगर तांत्रिकों की आत्माएं अभी भी इस श्राप को जीवित रखे हुए हैं, तो उन्हें शांति देना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने एक और मंत्र का जाप किया, जिससे जल मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तांत्रिकों की छायाएं चिल्लाने लगीं और उनका स्वर धीरे धीरे विलीन होने लगा। पिशाचिनी ने आंखें बंद कर लीं और उसकी देह एक उज्जवल आभा में बदलने लगी और बोली, मैं मुक्त हो रही हूं। और तभी जल में तीव्र हलचल हुई। मंदिर का ढांचा हिलने लगा। बाबा ने महसूस किया कि अब यहां अधिक समय तक रहना असंभव होगा। बाबा आनंद गिरी ने महसूस किया कि जल मंदिर तेजी से टूटने लगा था। दिव्य प्रकाश पूरे जल के भीतर फैल चुका था और पिशाचिनी अब पूरी तरह से एक स्वर्णिम आभा में बदल चुकी थी। बाबा ने बोला, जल्दी यहां से निकलो। उसकी आवाज हवा में गूंज रही है, लेकिन बाबा जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। जल की गहराई में कुछ था, कुछ प्राचीन और भयावह। तांत्रिकों की आत्माएं विलीन हो रही थीं, लेकिन उनकी शक्ति अभी भी जल के भीतर एक रहस्यमयी उपस्थिति बनाए हुए थी। तभी बाबा को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया है। उन्होंने नीचे देखा। जल के भीतर कोई छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। तूने हमारी तपस्या को नष्ट कर दिया, लेकिन हम अमर हैं। एक गहरी डरावनी फुसफुसाहट बाबा के कानों में गूंजी और फिर जल के भीतर से 5 कंकाल जैसी आकृतियां उभर आईं। वे वही तांत्रिक थे जिन्होंने पिशाचिनी को श्रापित किया था। अब कोई भी हमारी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। यह जल मंदिर हमारी आत्माओं का घर रहेगा और जो भी इसे नष्ट करने का प्रयास करेगा वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी रुद्राक्ष की माला को जोर से पकड़ा। तुम्हारी शक्ति का अंत अब निश्चित है। उन्होंने जोर से एक महाशक्ति मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही यह मंत्र जल में गूंजा, मंदिर की दीवारों से जलती हुई अग्नि की लपटें निकलने लगीं। तांत्रिकों की आत्माएं चिल्लाने लगीं। वे जल की लपटों में फंस गईं। नहीं, यह असंभव है। उनकी छायाएं जल में विलीन होने लगीं। मंदिर की दीवारें अब टूटने लगी थीं और जल की धारा में एक शक्तिशाली तूफान उठ खड़ा हुआ था। बाबा ने देखा कि पिशाचिनी की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो रही थी। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, अब वहां सिर्फ शांति थी। बाबा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब तुम्हें भी यहां से निकलना होगा। बाबा ने चारों ओर देखा। जल का बहाव उन्हें एक रहस्यमयी सुरंग की ओर धकेल रहा था। उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया और स्वयं को उस जलधारा के हवाले कर दिया। चारों ओर अंधकार था। वे एक तेज वेग से जल के भीतर खींचते जा रहे थे और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बाबा सतह पर आ गए।
वह अब उसी झील के किनारे थे जहां से उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। जल मंदिर, तांत्रिकों की छायाएं और पिशाचिनी, सब कुछ कहीं लुप्त हो चुका था। बाबा धीरे धीरे उठे और अपनी माला को संभाला। क्या यह सच था या एक भ्रम? उन्होंने खुद से पूछा। तभी हल्की हवा चली और जल में एक सुनहरी छवि उभरी। वह पिशाचिनी थी, लेकिन अब वह एक साधारण स्त्री की तरह दिख रही थी। उसने हल्की मुस्कान दी और फिर जल में विलीन हो गई। बाबा ने एक गहरी सांस ली। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझते। उन्होंने एक आखिरी बार उस रहस्यमयी झील की ओर देखा और जंगल के रास्ते वापस चल पड़े। बाबा आनंदगिरी ने झील से निकलकर घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे समय खुद ठहर गया हो। वह सोच रहे थे कि यह सब एक सपना था या वास्तव में उन्होंने किसी प्राचीन श्राप को तोड़ा था। रास्ते में उन्हें जंगली फूलों की खुशबू महसूस हुई, जो पहले यहाँ नहीं थी। पेड़ पौधे भी अधिक हरे भरे लग रहे थे, जैसे जंगल खुद नए जीवन से भर गया हो। क्या यह पिशाचिनी के मुक्त होने का प्रभाव है? बाबा बुदबुदाए। तभी एक हल्की आवाज उनके कानों में आई, बाबा, तुम्हारा धन्यवाद। बाबा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह वही पिशाचिनी थी जो अब एक मुक्त आत्मा बन चुकी थी। लेकिन बाबा को अभी भी इस जंगल से बाहर निकलना था। वह आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह जंगल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। रास्ते बदल गए थे। वे जिस ओर भी चलते, पेड़ घनीभूत हो जाते, रास्ता खुद ब खुद गायब हो जाता। यह जंगल अब भी कुछ छिपा रहा है। बाबा ने अपनी माला को हाथ में कसकर पकड़ लिया और मंत्र जाप करने लगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुस्कुरा रहा था। बाबा, तुमने इस भूमि को एक पुराने श्राप से मुक्त किया है, लेकिन तुम्हें अभी भी एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। बाबा ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? वृद्ध ने धीरे से कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं और यह जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा जब तक तुम उसका अंतिम रहस्य नहीं जान लेते। बाबा की धड़कन तेज हो गई और बोला, कैसा रहस्य? वृद्ध मुस्कुराया और अपनी उंगली से एक पुराने वृक्ष की ओर इशारा किया। इस वृक्ष के नीचे कुछ ऐसा है जिसे सदियों से कोई नहीं छू सका। एक ऐसा रहस्य जो पिशाचिनी से भी अधिक खतरनाक है। बाबा ने वृक्ष की ओर देखा। उसकी जड़ें गहरी और उलझी हुई थीं, जैसे कुछ छुपा रही हों। तभी धरती हिलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं। बाबा को लगा जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो। और फिर मिट्टी के नीचे से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। बाबा आनंदगिरी स्तब्ध रह गए। मिट्टी के नीचे से निकला वह काला हाथ असामान्य रूप से बड़ा और विकृत था। उसकी उंगलियां किसी दानवी शक्ति की तरह हवा में कांप रही थीं। पूरे जंगल में अचानक अजीब सी सनसनी फैल गई, जैसे प्रकृति खुद इस घटना से विचलित हो उठी हो। यह क्या है? बाबा ने तेजी से पूछा। वृद्ध व्यक्ति, जो अब भी अपनी जगह खड़ा था, गहरी सांस लेते हुए बोला, यह वह शक्ति है जो इस जंगल के सबसे गहरे रहस्य को छिपाए रखती थी। तुमने पिशाचिनी को मुक्त कर दिया, लेकिन इस श्राप की जड़ें अभी भी जीवित हैं। यह वह राक्षसी शक्ति है जिसे सदियों पहले इसी वृक्ष के नीचे कैद किया गया था। बाबा ने तुरंत अपनी माला कसकर पकड़ी और अपने मंत्रों का जाप करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र उच्चारित किया, वह काला हाथ और अधिक बाहर आने लगा और उसके साथ ही धरती के अंदर से एक गहरी गड़गड़ाहट उठी। अब तक पूरी आकृति स्पष्ट होने लगी थी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक दैत्य था जिसकी देह आधी मिट्टी में दबी थी और आधी बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका विशाल शरीर वृक्ष की जड़ों से लिपटा हुआ था। कौन हो तुम? बाबा ने गर्जना की। दैत्य ने भारी गूंजती हुई आवाज में उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे काल के बंधन में बांधा गया था। जिन तांत्रिकों को तुमने जल मंदिर में हराया, वे मेरे सेवक थे। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन उनके मंत्रों की शक्ति मुझे अब तक जीवित रखे हुए थी। और अब जब तुमने वह श्राप तोड़ा, तो मैं पुनः जाग उठा हूं। बाबा को अब स्पष्ट हो गया था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी,
यह दैत्य कोई प्राचीन शक्ति थी जो जल मंदिर से भी अधिक भयानक थी। अगर तुम इस जंगल से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे टकराना ही होगा सन्यासी। बाबा ने अपनी रुद्राक्ष माला को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी जिसमें जीतना आसान नहीं था। अगर तू अधर्म का प्रतीक है तो तेरा अंत निश्चित है। बाबा ने गर्जना की और अपने हाथ से त्रिशूल का आह्वान किया। जंगल अब युद्ध भूमि बन चुका था। वृक्षों की शाखाएं कांप रही थीं, पक्षी आकाश में बेतहाशा उड़ने लगे थे और हवाएं तूफानी हो चुकी थीं। दैत्य ने जमीन पर अपनी भारी मुट्ठी मारी जिससे पूरी धरती हिल उठी। बाबा ने देखा कि मिट्टी के नीचे से और भी कई कंकाल जैसी आकृतियां बाहर आने लगीं। यह तो बहुत बड़ा माया जाल है, लेकिन बाबा जानते थे कि इस लड़ाई में अगर वे हार गए तो यह जंगल हमेशा के लिए इस दैत्य की कैद में रहेगा। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। एयूएम नमः भगवते रुद्राय। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, बाबा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दैत्य जोर से चिल्लाया, नहीं, यह शक्ति मुझे भस्म कर सकती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा के मंत्रों की शक्ति पूरे जंगल में फैल चुकी थी। वृक्षों से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं और दैत्य की आकृति जलने लगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता। लेकिन बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। एक जोरदार गर्जना के साथ दैत्य की आकृति जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। जमीन हिलने लगी, वृक्षों की जड़ें उखड़ने लगीं और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ और बाबा आनंदगिरी के चारों ओर अंधेरा छा गया। बाबा आनंदगिरी की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। उनके चारों ओर गहरा अंधकार था, जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। उनके कानों में अभी भी उस दैत्य की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अब वह कहीं नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए थी। यह कहाँ आ गया हूं मैं? बाबा ने अपने आप से कहा। तभी चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। बाबा ने देखा कि वे किसी विशाल गुफा के अंदर थे, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। उन आकृतियों में एक ओर तांत्रिकों का चित्र था जो किसी गुप्त अनुष्ठान में लीन थे, और दूसरी ओर एक विशाल दानवी शक्ति दिखाई दे रही थी जो एक पिशाचिनी के साथ खड़ी थी। तो यह सब एक बड़ा षड्यंत्र था। बाबा बुदबुदाए। तभी गुफा के बीचों बीच एक धधकती हुई ज्योति जल उठी। उस ज्योति में एक महिला का स्वर गूंजा, बाबा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन यह जंगल अभी भी श्रापित है। बाबा चौकन्ने हो गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो एक छाया उभरती दिखाई दी। यह वही पिशाचिनी थी, लेकिन अब उसका स्वर कोमल और शांत था। तुम अभी भी यहां क्यों हो? बाबा ने पूछा। क्योंकि जिस दैत्य को तुमने हराया वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह अब भी इस जंगल के सबसे गहरे स्थान में छिपा है, और अगर उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया तो वह फिर से जाग उठेगा। बाबा ने गहरी सांस ली। वह सोच रहे थे कि इतनी भयंकर लड़ाई के बाद भी कार्य अधूरा रह गया। तो मुझे क्या करना होगा? पिशाचिनी की आत्मा ने धीरे से कहा। तुम्हें इस जंगल के अंतिम द्वार तक जाना होगा। वहां एक प्राचीन यंत्र छिपा है जो इस दैत्य को हमेशा के लिए मिटा सकता है, लेकिन वह स्थान साधारण नहीं है। वहां तुम्हें सबसे बड़े भ्रम और सबसे भयंकर आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने अपने भीतर के साहस को समेटा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। गुफा अचानक कांपने लगी और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार के ऊपर कुछ अजीब संकेत खुदे हुए थे। जो सत्य से डरे वह यहां प्रवेश न करे, जो मृत्यु से भागे वह यहां कदम न रखे। बाबा ने द्वार को ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने 4 दिशाओं में 4 अलग अलग रास्ते खुल गए। कौन सा रास्ता सही है? बाबा ने सोचा। तभी हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अगर सही रास्ता चुना तो मोक्ष मिलेगा, अगर गलत चुना तो अंधकार में खो जाओगे। बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ ली। अब यह लड़ाई केवल दैत्य से नहीं थी, यह उनके धैर्य, विश्वास और आंतरिक शक्ति की अंतिम परीक्षा थी।
और फिर उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया। बाबा आनंदगिरी ने अपनी साधना की शक्ति से चारों रास्तों को गौर से देखा। उनके भीतर की दृष्टि ने महसूस किया कि बाईं ओर का रास्ता ठंडा और नीरव था, जैसे वहां कोई दैवीय शक्ति सो रही हो। उन्होंने उसी रास्ते पर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा की दीवारों पर उभरती आकृतियां तेजी से बदलने लगीं। यह वह स्थान था जहां सदियों से छुपा वह प्राचीन यंत्र रखा था जो दैत्य को हमेशा के लिए मिटा सकता था। अंत में बाबा एक विशाल चबूतरे पर पहुंचे। वहां एक सुनहरी यंत्र रखा था जिसकी सतह पर तांत्रिक मंत्रों की रेखाएं उकेरी हुई थीं। बाबा ने अपनी माला को घुमाते हुए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, एयुम ह्रीं क्लीम नमः महाकालाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, पूरा जंगल थर्रा उठा। अंधकार के गर्त में छिपी दैत्य की छाया जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते वह जलकर राख बन गई। जंगल में फैली मायावी शक्तियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं और एक अलौकिक शांति छा गई। अब जंगल पहले की तरह डरावना नहीं था। वहां से सभी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और वर्षों से कैद आत्माएं मुक्त हो गई थीं। बाबा ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम रखा, उन्हें सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हुआ, मानो प्रकृति खुद उनके विजय की साक्षी बन रही हो। इस कहानी में जीत सत्य की हुई और अधर्म हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बाबा ने मन ही मन सोचा और अपनी राह बढ़ा दी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन से हम ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी सफर में।